चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और ना उपजे आस, और ना उपजे आस। श्री जी संग श्री बाई जी, श्री जी संग श्री बाई जी, सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्री ठकुरानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस समय महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर 3700 सुंदर साथ ने तारतम लिया है। और सबसे बड़ी बात, जो वेदांताचार्य हैं भीम भाई श्याम भट्ट, जिन्होंने 14 साल लगातार वेदांत पक्ष को सीखा हुआ है, उनके गुरु जी थे शंभुनाथ, और श्री जी के पास आ रहे हैं प्यार के बंधे हुए। और जब चर्चा सुनी, और वो वेदांत पक्ष वाले क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो आदि नारायण हैं, जो कि इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन्हीं की शक्ति यहाँ पर व्याप रही है, क्योंकि वो आदि नारायण को ही पार ब्रह्म का स्वरूप मान रहे हैं। क्षर शरीर को मान रहे हैं, अक्षर अपनी आत्म को मान रहे हैं, और अक्षरातीत आदि नारायण को मान रहे हैं। श्री जी साहब ने उन्हें क्या बताया कि आपके वेदों में क्या लिखा हुआ है, क्षरात परता अक्षरा, अक्षरात परता इत ही पार ब्रह्म, कि ये सारा ब्रह्मांड क्षर पुरुष का है। और क्षर का अर्थ बताया कि नाशवान है, जो कि श्रीमद् भागवत 12 स्कंद 4 अध्याय में लिखा है कि जब महाप्रलय होती है तो ये 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण का लय हो जाता है। तो जब ये शरीर ही लय हो जाएगा, ब्रह्मांड लय हो जाएगा, तो पार ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ होगा। अब वो वेदांताचार्य फौरन समझ गए कि ये तो क्षर जिसको हम आज इसी में व्याप रहे थे, तो उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, और ये अक्षर ब्रह्म का सारा ब्रह्मांड सपना है। इस तरह से श्री जी ने उनको वेदांत पक्ष से अपने आप को सिद्ध किया कि मैं ही विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ। और अब उसके बाद जो है आगे मोहनदास अमीन, जो कि वल्लभाचार्य मार्ग के सबसे बड़े विद्वान थे, व्यास जी के मुकाबले में उनके मंच लगते थे इनके मोहनदास अमीन के। और उनसे भी श्री जी साहब ने जब शास्त्रार्थ किया, उनको बता दिया कि आपके शास्त्र क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और उनको भी यहाँ पर शास्त्रार्थ में उनकी भी पराजय हो गई। किसी को हराने नहीं आए श्री जी साहब, किसी की यहाँ पर गद्दी खत्म करने नहीं आए। रावण तो दुष्टों का संहार कर रहा था, आज घर घर लंका घर घर रावण, वो दुष्टाई सबों की संहार थी, सुख अखंड आनंद विस्तार थी। उनके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान बताना चाहते हैं कि कहते सारे एक परमात्मा, पर ना माने एक को कोई, क्योंकि यहाँ पर अपराशक्ति का ज्ञान है, पराशक्ति का ज्ञान इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। पराशक्ति का ज्ञान काल माया के बाद योग माया से शुरू होता है, जिसका काम
अक्षर ब्रह्म के 4 भाग करते हैं। जब इस तरह से समझाया और अब जागने के लिए यहाँ से निकले हैं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देनी है और ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम की आत्माएं इस खेल को देख रही हैं, जिन्होंने आशिकी का दावा किया है। और ब्रिज और रास में तो इल्म नहीं था, अब इल्म आने के बाद भी आज हम भूल चुके हैं कि हमारा असली घर कहाँ पे है। क्योंकि कोई आत्म जो है आर्य समाज में है, कोई जो है सुख व्यास जी को मान रही है, कोई भागवत को मान रहे हैं, कोई रामायण को मान रहे हैं। तो आज वो ग्रंथों से सिद्ध करने जा रहे हैं। जागने करने के लिए यहाँ पर अब 500 सुंदर साथ उनके साथ तैयार होते हैं कि हमने सबको ये पैगाम देना है कि पार ब्रह्म एक है। और अब वो 500 साथी वो तैयार हैं जिनके दिल में पूरा यकीन हो गया कि यही हमारे निजानंद स्वामी और यही हमारे कौन है, पार ब्रह्म के स्वरूप हैं। अब श्री जी साहब उनको लेकर यहाँ से चलते हैं और भट्ट गोवर्धन, और इनके साथ कौन चले, भाई जुराज जी चले हैं। और भट्ट गोवर्धन कौन है, कहाँ से आए थे, अवासी बंदरगाह से आए थे, पैसा लेकर आए थे, क्योंकि जागनी का काम बिना पैसे के होता नहीं है। भीम भाई भली भांत सो निक्षा तन ले धन। ये भीम भाई कौन थे, हाँ जी ये वेदांताचार्य थे, जिससे शास्त्रार्थ हुआ और वो एक भी शब्द का जवाब श्री जी साहब को नहीं दे सके। और ये तारतम का बल, ये वाणी का बल, यहाँ बैठे बैठे अक्षरातीत पार ब्रह्म के दर्शन कराती है ये वाणी। अगर इन वाणी की बरकतें होत हक दीदार, वाणी कह रही है ये पार ब्रह्म की वाणी है, यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम में युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। और इस तरह से अब जागनी के काम के लिए श्री जी साहब के साथ ये सुंदर साथ चले हैं। श्याम भट्ट संग चला रहा केते के दिन, और श्याम भट्ट चले, लेकिन जरूरी काम आने से ये थोड़े दिन के लिए वापस आते हैं। छबील दास संग चले सेवन के सुख काज। और ये छबील दास कौन थे, हाँ बच्चों बताओगे, छबील दास कौन थे, हाँ जी जमुना बाई के बेटे, देवचंद जी के दोते थे। बेटा जमुना का जान के सेवा दई श्री राज, और सेवा दई पद्मावती पूरी धाम तक हमेशा हर पल जब भी जरूरत होती है छबील दास जी लोटा लेके आगे खड़े हैं। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले, और लाल बाई जो लाल दास जी की धर्म पत्नी है, उनकी एक ही बेटी है, उनको लेकर भी साथ चली हैं। श्री बाई जी की सेवा में ने काम जो करती ए, और बाई जुराज की सेवा में ये दोनों माँ बेटी रही हैं। लालदास जी संग चले खाली लेकर हाथ, अपनी कलम से लिख रहे हैं लालदास जी चले खाली लेकर हाथ, क्योंकि माया का घमंड जब चढ़ जाता है तो राजी तोड़े गुमान करे नुकसान। और ऐसा नुकसान हुआ 99 जहाज डूब गए और खाली हाथ लेकर चले, और उनको महामती की उपाधि दी गई जो आज हम भी तक श्रवण कर रहे हैं। निम्भे आखिर लो चले श्री राज के साथ, आखिर तक पद्मावतीपुरी धाम तक साथ दिया है लालदास जी ने। सूरत से थी चल के आए पहुंचे गुजरात, और यहाँ से अब पैदल यात्रा करनी है 25,000 किलोमीटर पद यात्रा हमारे लिए कष्ट उठा रहे हैं आशिक बन के, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि परम धाम में हमने धाम धनी से क्या वायदे किए थे। राखुदाय के वास्ते लड़े मेटन को जुल्मात, किस लिए चले हैं, मेटन को जुल्मात, जो अंदर अंधकार है, जो अंदर काल माया है, उसको खत्म करने के लिए चले हैं। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये, यहाँ शिरजी साहब 4 दिन गुजरात में रहते हैं। कहाँ से थी कूच करके सिद्धपुर पहुंचे थे, और यहाँ सिद्धपुर पाटन में आए हैं। और यहाँ भगवान रेवादास, जिनका नाम रेवादास है, भगवान उपाध्याय उन्हें कहते हैं।
और भगवान का नाम है रेवादास खास। उपधायक का नाम जो है खास रेवादास है। पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ काम। और पालनपुर से ही धर्म गुरु, धर्म तीर्थ ये धर्म गुरु हैं, इनके साथ में रहूं, सेवा करूं। एक मोहर दे विदा कियो, फिर लालच करी ऊपर। यहाँ 22 दिन शिरजी साहब रहते हैं। अब वो लालच करने लगा, मैंने आपकी सेवा की है, तो गोवर्धन दास ने एक सोने की मोहर उसको दे दी। तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान। अब उसके दिल में लालच बढ़ गया, तो गोवर्धन दास जी ने क्या कहा, ये जो आम आदमी नहीं है जिनसे तू पैसे मांग रहा है, इनके स्वरूप की पहचान कर। ये विद्या बेअंत बुद्ध निष्कलंक अवतार जो कलयुग में आना लिखा है वो है। मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। अलौकिक ज्ञान मांग। ये कौन सा तूने मांग लिया, पैसा तो खत्म हो जाएगा। तब अर्ज करी भगवान ने, लगा दो कदम। अब रेवादास आया और श्री जी साहब के चरणों में प्रार्थना करने लगा, मुझे कुछ ब्रह्म ज्ञान सुना दो। तब 4 सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम। अब कौन से 4 सुकन कहे, याद करो निज धाम, धनी के कहलाए। मैं कहे तुमको 4 शब्द, और ये 4 शब्द एक ब्रिज का, ब्रिज रास के में बताया कि पहले हम ब्रिज रास में आए, परम धाम में हमारी इच्छा थी ये दुख का खेल देखने की, लेकिन ब्रिज रास के बाद हम परम धाम वापस गए, फिर ये तीसरा ब्रह्मांड हमारे लिए बना है। ये बात चित धर के फिर आए अपने ठोर। और परम धाम की बात बता दी, जमुना जी है, हौज कोसर है, 7 घाट कैसे हैं, 7 वन कैसे हैं, ये पूरा बेवरा बताया। सोई बात दिल में रखी, काऊ न कहवे और। अब श्री जी साहब ने क्या कहा था, भाई तू इनका ध्यान करता रहे। अब वो 6 महीने मौन व्रत रख लिया उसने, बस यही ध्यान करता है कि परम धाम में जमुना जी हैं, जमुना और हौज कोसर हैं, 7 वन है, केली बोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, और हमने धामधनी से खेल मांगा। इन्हीं बातों का ध्यान वो करने लगा। बोला नहीं 6 मास लो रहे केशव भट्ट सोबत। 6 महीने वो बिल्कुल चुप रहा। फिर केशव भट्ट आए, जिनकी समाधि आज पद्मावतीपुरी धाम में महारानी जी के मंदिर के पीछे है। उनकी इच्छा थी मेरी समाधि वहीं बने, और पूरी वाणी का संलग्न केशव भट्ट ने किया। वो यहाँ पर आए, उनके साथ उसने ये बताया कि 6 महीने पहले एक क्षत्रिय यहाँ से निकला था, और मेरे को ये 4 शब्द उन्होंने समझाए थे। सोई वचन हमसे कहो, तिनके 2 एक सुकन। जो शब्द उन्होंने कहे वही चर्चा मेरे को सुनाओ। तब 2 एक सुकन कह दिखाया धाम। अब ये सारे चर्चा उसने सुना दी, 6 महीने तो चुप रहा। अब केशव भट्ट ने क्या कहा, ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। अरे तेरे को अब मैं क्या कहूँ, इस जिनको तू कह रहा है क्षत्रिय था, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म स्वयं आए थे तेरे घर पे। अब मैं उतई जात हूँ, मुझे आया ईमान। ये आता है ईमान ब्रह्म सृष्टि को। इलम सुनती जिनको नहीं अकीन, तिनको नसीहत जिन करो, मुतलक नहीं मोमिन। इलम हक का सुनती, इश्क न आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो, मुतलक नहीं मोमिन। इलम सुनते ही, एकदम अभी दर्शन नहीं किए सुंदर साहब जी, थोड़ी सी चर्चा सुनी है, एकदम यकीन हो गया और गली गली घूमने लगा। अभी पता नहीं है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है, अंगना भाव आ गया। गली गली और कूचे कूचे गाती जाए, पिया तेरी अंगना तुझे रिझाए तेरी अंगना। अंगना भाव से ढूंढने लगा, मेरे प्रीतम आप कहाँ पर हो। और ढूंढते ढूंढते, दिल्ली कितना बड़ा है, ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंच गया। ढूंढते दिल्ली पहुंचा, खोज करी अत जोर। जिसके दिल में खोज करने की हो, कि जब पता लग गया ये पार ब्रह्म है और ये ब्रह्म ज्ञान
पहली बार आया है, इसके बाद ब्रह्म मुनि इस ब्रह्मांड में नहीं आएंगे, अक्षरातीत दोबारा इस ब्रह्मांड में नहीं आएंगे। तो वो खोज करता करता जिसके दिल में ये पता हो कि मेरे को आत्म रोग लग जाए, तो फिर वो चैन से बैठता नहीं। उसको अभी चर्चा सुनिए तो आत्म की पहचान होने लगी। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई ने खबर, और रामचंद्र पंसारी के यहाँ उसे पता लगा कि श्री जी साहब इधर हैं। लाल दरवाजे आए मिला अति आतुर होए कर, बड़ा व्याकुल था और लाल दरवाजे आके श्री जी साहब के चरणों में शीश झुका के रोने लगा। तारतम्य के जानिया कछु ज्यादा भई पहचान, तारतम ले लिया उसी समय, कछु को ज्यादा भई पहचान, पूरा परम धाम उसको नजर आने लगा। ये है मोमनों की पहचान। अगर दिल निर्मल है तो यहाँ बैठे हुए हम परम धाम के दर्शन कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। आज देवी देवताओं का मिलना मुश्किल है, लोगों को जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। और प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या लिख दिया, ना मैं जप में ना मैं तप में, और सरलता से अपने मोमनों को मिल लेता हूँ, लेकिन दिल निर्मल होना चाहिए, दिल में तड़प होनी चाहिए कि हमने पार ब्रह्म को पाना है। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर, अब दज्जाल से लड़ाई करनी है। दज्जाल कौन, जो रास्ते में रुकावट डाले। फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काटने का शोर, और अब सिद्धपुर में आए, सुंदर साथ की जागनी, खाली हम मुंह से बोलते हैं जागो अने जगाओ फुरमान धनी का सब साथ को जगाना, ये काम जागनी का। पीछा न मुड़ के देखें ये मोमन की निशानी, हादी के कदमों चलना ये जिंदगी हमारी। ये हमारी जिंदगी है कि हाथी के कदमों पे चल के मोमन दिखाएं। अगर हम दावा लेते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, वो पार ब्रह्म की हम पटरानी हैं, तो ये वाणी सुन के हम शांत ना बैठे रहें। भगवान रेवादास को नसीहत फिर के दई ने चिन्हार। अब देखिए उनको अब तारतम दिया केशव दास जी ने, और अपने घर मंच लगाने लगे और चर्चा करने लगे। यही श्री जी साहब का आदेश है, जिसको तारतम मिल जाए। हमारे में गुरु शिष्य की प्रथा नहीं है, सबको हमने अपना साथी बनाना है, क्योंकि परम धाम में एक सिंहासन श्री राजश्री ठाकुरानी जी का है और हम उनके चरणों में बैठे इस खेल को देख रहे हैं। और यहाँ हमें ब्रह्म मुनि, हर ग्रंथों में कहा गया है हमें ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना कहा गया है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी ने 7 कल्प तपस्या की, 7 कल्पांत, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते, 1 कल्पांत बीतता है। 7 कल्पांत तपस्या करने के बाद भी विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ। उनसे ऊपर फिर अक्षर ब्रह्म, उनसे ऊपर अक्षरातीत पार ब्रह्म अपने ब्रह्म मुनियों की खातिर यहाँ पर आए हुए हैं। थाना था प्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। अब ये सबसे पहला मंदिर किसी के घर में बना है तो केशव भट्ट के घर बना है। मां मंगलपुरी धाम में तो एक मंदिर बनाने सब सुंदर साथ के लिए, लेकिन किसी के घर में पहले मंदिर की स्थापना हुई है तो कहाँ पर हुई है? सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाए। अब सिद्धपुर से कहाँ आ गए? मेरते में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज ये चर्चा उनके लिए है जो तारतम लेने के बाद राज्य के साथ देवी देवताओं की आरती उतारते हैं। उनको ये जो 9 तरह की भक्तियां, दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी, सखा भक्ति के आचार्य अर्जुन, और ये सारी
समझ आने के बाद भी हम देवी देवताओं की आरतियां उतारते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अगर धाम धनी हमारी चाहनाएं शरीर की पूरी नहीं करते, वो कुछ नए साथी आए हैं, धर्म प्रेमी साथी, वो भी इसको जरा बड़ा ध्यान से इस विषय को समझने की कोशिश करें कि भी ये प्राणनाथ मंदिर क्या है, ये निजानंद संप्रदाय क्या है, और प्रेम लक्षणा भक्ति जब हम ग्रहण कर लेते हैं पतिव्रता साधन में, अपने पति के अलावा और किसी की हमें पूजा नहीं करनी है। जो चौपाई आती है, ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मनचित व्याकार सरे। तब धनी धनवट बना करते हैं जब हम यहाँ पर आते हैं, पतिव्रता बनते हैं और उसके अलावा किसी की तरफ नहीं देखते, तब धनी अपना धनीपना उस आत्म के साथ निभाते हैं। आज का विषय पूरा समझने वाला है, क्योंकि आज भी सुंदर साथ का अगर धाम गमन होता है, शरीर छोड़ते हैं, हम फौरन पंडितों को बुला लेते हैं। तब भी हम भूल जाते हैं कि हमें इसका दाह संस्कार कैसे करना है, और अगर वो शरीर छोड़ने लगे तो दिया जला लेंगे, दान पुण्य कराना शुरू कर देंगे। जो यहाँ के यमलोक के यहाँ के लोग हैं, उनका ये है कर्म कांड। जो ब्रह्म आत्म है उनको ऐसा नहीं करना है। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। अब लाभानंद जति ने क्या कहा हुआ था, कोई भी उनके अलावा किसी की चर्चा सुनते नहीं थे लोग, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था और उसने भूत प्रेतों को अपने बस में किया हुआ था। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जब किसी की मौत हो जाए तो उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं आना चाहिए, उसका दाह संस्कार करना चाहिए। तो ये तांत्रिक लोग क्या होते हैं, उन्हीं के बाल ले आते हैं और उन्हीं को जब कोई काम कराना होता है तो एक माचिस की तीली जला के उनसे भूत प्रेतों से अपना काम कराते हैं। उनको तांत्रिक कहते हैं। आजकल टेलीविज़न में भी इनकी बहुत एडवर्टीजमेंट आती है, 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, किसी की नौकरी नहीं लग रही तो ये तांत्रिक से उनके रिद्धि सिद्धि के ये टोना कर देते हैं, जिससे अगर कोई इनके पास नहीं आता तो उनको बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। तो इनका कष्ट कौन दूर कर सकता है, और हमें इनसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, वो विषय आज चल रहा है। बड़े ध्यान से सुनो। 10 दिन चर्चा में भये, ठोर ठोर हुयो जब बांध। अब श्री जी साहब जब मेरते के अंदर पहुंचे तो देखा कोई उनकी चर्चा सुनने नहीं आ रहा, तो एक आदमी को बुलाया। वो डरते डरते आया, कह लगे भाई क्या यहाँ पर सारे नास्तिक हैं? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये लाभानंद जति तांत्रिक है। अगर कोई इसके पास नहीं जाता उसके मकान को आग लगवा देता है, बच्चों को परेशान करता है, इसलिए डर के मारे सारे इसी के पास आते हैं। तो अगर कोई सत्संग करे, इसको हराए, तब इसका जो है खात्मा हो सकता है। श्री जी ने कहा ठीक है, हम चलते हैं सत्संग करने के लिए। तो सुंदर साथ को लेके आए और काफ़ी लोग आ गए, और उनके सामने ही जब मंच लगा, मंच कितने दिन चला? 10 दिन लगातार। एक तरफ तांत्रिक लाभानंद जति बैठा है और दूसरी तरफ श्री जी साहब बैठे हैं। शुरुआत हो गई और पूरा उसने जोर लगा लिया, जितने उसके पास मंत्र थे, तंत्र से, हर तरह से श्री जी साहब को बांधने की उसने कोशिश की। लेकिन अब किसी भी तरह से श्री जी उसके काबू में नहीं आ रहे, तो उसने क्या किया? तब कही मातम मेरो गयो, मेरे मार्ग को परबांध। अब क्या कहा कि मेरा मातम गयो, अरे ये तो यहाँ से जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को इनको सबको खत्म करना है। मारूं दाब के पहाड़ में, इनको डालो उल्टाए। मैं इनको मार डालूं, पहाड़ के नीचे दबा दूं। सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय। अब सुनिए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए। अब रात को बैठ गया, अब उसका कोई बस नहीं चला।
नहीं तो और किसी साधु महात्मा आते थे वो डर के ही भाग जाते थे। अब जब उसका कोई उपाय नहीं चला तो रात को जितने इसके पास भूत प्रेत इसने काबू किए हुए थे सबको इकट्ठा कर लिया और वो हा हा करते हुए आ गए और कहा भाई ये 500 लोग हैं, रात को इनको पहाड़ के नीचे दबा के खत्म कर दो। घर पर्वत है उठो नहीं, तब हार के बैठा ठोर। अब उन्होंने बड़ी कोशिश की भूत प्रेतों ने, लेकिन किसी से भी वो पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। और वही भूत प्रेत जिस पहाड़ को उठा लेते थे तो वो लोग खत्म हो जाते, आसानी से उठा लेते थे। आज वो घर पर्वत उठो नहीं, क्यों नहीं उठा ये बात समझिए। पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, ता मंत्र चले क्यों और। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं कौन कौन सी हैं? गुलशन सेठी जी बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये 5 अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, बड़े ध्यान से। ये सारा ब्रह्मांड क्या है? सारा 14 लोक के ब्रह्मांड को ग्रंथों में क्या कहा गया? अक्षर पुरुष। और इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म की कितनी वासनाएं हैं? 5। एक तो ब्रह्मा जी को नहीं लिया गया, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद, उनके पुत्र सनकादिक कहा गया, विष्णु भगवान, शंकर, कबीर जी और सुखदेव मुनि जी। और ये 5 वासनाएं और आगे सब देव। दोबारा पढ़ो। पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, ता मंत्र चले क्यों और। सब देव 33 करोड़ जितने भी देवी देवता हैं सब किसकी रक्षा के लिए खड़े? आज अगर राष्ट्रपति और उसकी पटरानी, सब ने देखा भी होगा टेलीविज़न में, 15 अगस्त को, अभी तो निकली है 15 अगस्त, अगर वो चलें, जल सेना के सारे पुलिस, वायु सेना, थल सेना, सारे बड़े बड़े कमिश्नर किसको सलूट मारेंगे? बता तो दो। राष्ट्रपति और उसकी पटरानी को। हम कौन है? उस पार ब्रह्म की पटरानी है। और हमारी रक्षा के लिए कौन खड़ा है? बोल तो दो। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं और सब देवी देवता हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। और राष्ट्रपति की हम पटरानी बन के खड़े हैं और सिपाही को जाके कहें हमारी ये चाहना पूरी कर दो, किसकी हम बेइज्जती कर रहे हैं? बता तो दो। राजी महाराज की। अरे अभी हम कीर्तन सुन रहे थे, कहाँ भयो जो मुख थे कहो, जब लग चोट न निकसे फुरुट। प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होते हैं टूक टूक। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहित। डर सकल सामी इनसे डरपत, ओ खेलत प्रेमे पिया के माही। ये चौपाई उनके लिए है जो परम धाम का दावा लेते हैं कि हम उनकी पटरानी हैं। उनको आज ये कोई भी डरा सकता नहीं है। और आज हम डर रहे हैं। अभी नाग आ जाए हम डरेंगे या नहीं? बाघ आ जाए डरेंगे कि नहीं? हम क्या गुण इंद्रियों से ऊपर हुए? ये परम धाम की पटरानियों के लिए चौपाई है। वाको आग खाग बाघ नाग, ये सारा संसार किससे डरता है? यमराज से डरता है कि नहीं डरता? डरता है ना। और रावण ने क्या किया हुआ था? यमराज को अपने पाए के साथ बांधा हुआ था। रामायण सुनी है कि नहीं सुनी? सब जानते हैं ना इस बात को। सारा संसार रावण से डरता था। और यमराज किससे डरता था? रावण से, क्योंकि रावण ने यमराज को अपने पाए के साथ बांध रखा था, मौत को। और हम कौन है? रावण से ऊपर है या नीचे है? और रावण से ही ऊपर नहीं, देवी देवताओं से। देवी देवता तो हमारे
रक्षा के लिए खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये वाणी की चौपाई को काट दोगे और आज हम इनकी सबकी पूजा करने पे लगे हैं। ये चौपाई उनके ऊपर लागू नहीं होती। कल को ये मत कहना कि भाई हमारी रक्षा के लिए तो देखो हम तो कितने बड़े हैं, हमारी रक्षा के लिए अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं खड़ी हैं, ये सारे देवी देवता खड़े हैं, ये उनके लिए है। लागी वाली कछु न देखे, लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। ये उनके लिए है जो पूरा विश्वास लेके एक पार ब्रह्म को चले और इसके अलावा किसी की पूजा ना करें। ये हमसे डरे या हमने देवी देवताओं से डरना है? बताओ। हम आज हमारा कोई काम नहीं राज्य महाराज करते तो हम क्या करते हैं? देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हम ये सोचते हैं कि अरे ये देवी देवता तो हमारा काम कर देंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। जिसका काम राज्य महाराज नहीं कर सकते, उसके जो नीचे सिपाही हैं, राष्ट्रपति के नीचे जो एक सिपाही होगा, क्या वो अपने राष्ट्रपति के खिलाफ उनकी पत्नी का काम करेगा? कभी नहीं करेगा। ये हमारी भूल है। अगर एक सियानी औरत होती है ना, उसको ये पता लगे कि मेरा पति मेरे से क्यों नाराज है, तो वो मना लेगी। जो एक सियानी औरत नहीं होगी ना, वो क्या कहेगी? बच्चों को जाओ पापा से को खाना लगा दिया है, और वो भी क्या कहेंगे बच्चों को, अच्छा मैं खा लेता हूँ। और जो सियानी औरत होगी वो कहेगी मेरे में क्या कमी है, वो अपने आप को सुधारेगी। अगर आज हमें राज्य दुख दे रहे हैं, बड़े ध्यान से, आज हम बहुत परेशान हो जाते हैं। राज्य जब दुख हमें दे रहे हैं तो क्या इन देवी देवताओं की हिम्मत है वो हमें दुख दे जाए? बोल तो दो। देवी देवताओं की हिम्मत नहीं है वो हमारे नजदीक फटक जाए। त्रैगुण तुम्हारे खिलौने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश राज्य महाराज ने हमें खेलने के लिए दिए हैं। कैसे? जैसे एक बच्चे को उसके माँ बाप खिलौने ला के दें, उसकी मर्जी होती है जितनी देर खेलता है, उसके बाद तोड़ फोड़ के फेंक देता है। और फिर बच्चे अगर चाहें तो माँ बाप उन खिलौनों को संभाल के भी रख देते हैं कि बड़े होंगे तो हमें ध्यान आ जाता है कि ये हमारे खिलौने हैं। अब जब तक हमने इस ब्रह्मांड में रहना है तो ये हमारी पूजा करें, हम इनके साथ खेलते रहें, हमें इनकी पूजा नहीं करनी है। और जब राज्य इनको अखंड करेंगे तो राज्य दिखाएंगे, लो मैंने तुम्हारे लिए इनको अखंड कर दिया। फिर हम परम धाम से देखेंगे कि ये इनके ब्रह्मांड में हम गए थे। ये बहुत गहरी चर्चा, इसको समझिए। हम दावा लेते हैं परम धाम की पटरानी है, और ये चौपाई हमारे पे तभी लागू होगी जब हम पूरा विश्वास लेके, कितने भी संकट आ जाए हमारे ऊपर, राज्य संकट डालते क्यों हैं? अब समझने वाली बात ये है, क्योंकि हमारे पे संकट ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता नहीं डाल सकते, अक्षर ब्रह्म नहीं डाल सकते, तो राज्य को क्या जरूरत पड़ी है कि वो हमारे को संकट दे रहे हैं। वाणी में वो कहते हैं मैं एक फूल मारूं, मैं उतना भी दुख नहीं देता, और जो दुख मेरी आवे संयन को, तो आड़ा देऊं मैं अपना अंग। तो फिर वो दुख दे क्यों रहे हैं? ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए जी। क्योंकि हम जागृत नहीं हो रहे। 400 साल हो गए, खेल खत्म होने पे है। हम 10-10 तनों में मिले। श्रृंगार के अंतिम प्रकरण में पढ़ना, नासूत देख तुम्हें उपजया, करें पातशाही फना में हम।
ये ब्रह्मांड क्या देख लिया, हमारा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। हम तो यहाँ 14 लोग के मालिक बनना चाहते हैं, इसलिए राज्य दुख दे रहे हैं। वो कहते हैं मैं दई पासाई तुम्हें बक्का के, सो देखोगे तो अब तुम, वाणी की चौपाई है, मैंने पासाई क्या दे दी कि जिस ब्रह्मांड को तुम छोड़ना नहीं चाहते, सारा ब्रह्मांड तुम्हारी आरती उतारेगा। इससे ज्यादा और पासाई हम तो ये झूठी दुनिया की लेना चाहते हैं। राज्य अपनी आरती नहीं उतरवा रहे, किसकी आरती उतरवा रहे हैं आज? निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। हमारे से सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति दिलानी है धामधनी ने। और आज हमें राज्य पे इतना विश्वास है कि हमें राज्य दुख दे रहे हैं। हमारी जिब्या के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? ये कहते हुए सुंदर साथ जी राज्य सपने में भी दुख नहीं देख सकते। उन्होंने साइन करके रख दिया, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, साइन करके रख दिया राज्य महाराज ने। और रूहें रह ना सके मुझ बिन, लेकिन कब? जब पहचान होवे वाको। हम आज सिर्फ दावा ले रहे हैं, कह रहे हैं हमें पहचाना, पहचान नहीं है। अगर हमें पहचान हो तो क्या हमें अपनी आत्म नजर, असली तन नजर ना आए? अगर हमें पहचान हो तो जुगल स्वरूप से हमारी बात ना हो, कैसे हो सकता है? यही तो अब हमने रहनी सीखनी है। बीतक सारी सुनने में अपनी जिंदगी बिता देनी है। 30 साल हो गए बीतक सुनते, 40 साल हो गए, और फिर हर साल हमें बीतक सुननी पड़ती है। और रहनी देखो तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। खाली शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें मत फंसना। रोज मंदिर जाके बोल देने हमने, दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। आत्म से न्यारे ना कीजिए, लेकिन राज्य भी कह देते हैं, हंस देते हैं। किसको सुना रही है? ये तूने अपने युगल स्वरूप को हृदय में बसाना है, उसको कहते हैं पहचान। और जब पहचान हो जाएगी ना, जब हम चाहेंगे अपना तन छूट जाएगा। गोदावरी बहन तेल लगाती थी मालिश, श्री जी साहब की पद्मावतीपुरी में सुनना। परम धाम की आत्मा में कहती है आज से तेल लगाना बंद, मेरी सांस तू भी हो जा बंद। उसी टाइम शरीर छोड़ दिया। आज आई मत, छोड़ो, पड़े रहो इसी माया में, बहुत प्यारी लग रही है। और यही बच्चे गालियां देते हैं, यही बच्चे रात को 3-3 बजे आते हैं और हमारी आंखों में आंसू निकलते हैं, रोते हैं। फिर भी सुबह होते ही आ जा मेरा पप्पू, हैं? फंसे रहो, मरो, राज्य नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। इस ब्रह्मांड में कोर्ट भी इजाजत नहीं देता। एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी देता है कोर्ट इजाजत? देता है तो बताओ, राज्य कैसे देख ले? 400 साल हो गए, मैंने तो साइन करके रख दिए, मैं रह न सकूं रूहों बिन, ये मेरे बिना कैसे जी रही हैं? ब्रिज में हम आए, हम कब मिलसी अपने धनी। पूरी नींद है तब हमारे दिल में चाहना हो रही है। जागनी का ब्रह्मांड है, दिल में चाहना ही नहीं है। मर गए, मुर्दे हो गए, अब चर्चा ऊपर से जाती, दिल ही नहीं करता मंदिर आने को। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी पहचान नहीं हुई, अभी दर्द नहीं आया। तो भी घाव ना लगे रे कलेजे, घाव ना लगे रे। अभी घाव नहीं लगा। घाव लग जाए, एक पल भी हम घर में बैठ नहीं सकते। ब्रिज में कौन सा की घर बैठती थी? बता तो दो, कोई बैठती थी? 7 घंटे तक घर का काम करना है, घर वालों को राजी करके हमने फौरन जमुना तट पे जाना है। 7-7 घंटे लगातार सारे घर का काम, तड़प थी, लगन थी।
और आज तड़प और लगन खत्म है। बहुत सुन लिया, चर्चा सुनते हुए आंसू ही नहीं आते, दिल पत्थर हो गए। और ब्रह्म सृष्टि रात को सोए ना तो तकिया आंसुओं से गीला हो जाए कि धनी गलती तो बता दो, कब दर्शन दोगे। हमारे दिल में चाहना ही नहीं है, सिर्फ हम सोचते हैं इंद्रावती जी को दर्शन हुए होंगे, हमें तो हो नहीं सकते। क्या ये बीतक सारी गलत है? आपोपा देखिया, देवचंद जी रोज चर्चा सुन रहे हैं, रो रो के आंसू उनके गिर रहे हैं, इंद्रावती के आंसू गिर रहे हैं, दिल में तड़प है, लगन है। बिना लगन के कोई भी मंदिर आके चर्चा नहीं सुनता। उसको लगेगी कि हे धामधनी कब खेल खत्म करोगे, अब ये नरक भरी जिंदगी जी नहीं जाती। लेकिन आज नरक भरी जिंदगी लग नहीं रही। मुसीबत तो ये है, बच्चे ठोक रहे हैं, खूब गालियां दे रहे हैं माँ बाप को, सबको मिल रही हैं, फिर भी हम सुबह उठते हैं उनको पुचकार रहे हैं। पति जितना मर्जी यहाँ वाले कह दें, हम उनके ताने बोलियां सुन के खुश हैं, हमें आनंद आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम जीव भाव में जिए जा रहे हैं, आत्म भाव नहीं आया। जिस दिन आत्म को ठोकर लग गई ना सुंदर साथ जी, एक पल भी हम यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, एक पल भी। आज हमें यही सब प्यार लग रहा है। ब्रिज से रात जाते हुए बच्चों को पटक दिया। आज कोई बच्चों को पटक के दिखाए ना, अगर बिरा है तो बच्चे को पटक के दिखाओ। दूध पिला रही माँ बच्चे को, पटक दिया। पति को खाना खिला रही, आज कोई पत्नी एक पांव रखे छाती पे पति के और आए सत्संग में, क्योंकि बिरा खत्म है, दिल सखत हो गए हैं। क्योंकि ब्रिज और रास में प्रेम तो था, लेकिन लक्ष्य के बिन। अगर आज रांची महाराज ने हमें लक्ष्य दिखा दिया कि हे परम धाम की आत्माओं, तुम्हारा लक्ष्य अक्षरातीत है और वहां तुम बिरहा और इश्क के बिना नहीं पहुंच सकते, जाओ देखो वेद पुराण। हमारे से तो मीरा अच्छी है, हमारे से मीरा अच्छी है, जो रात को 10 बजे नृत्य करती थी और बावली हो जाती थी बोल बोल के, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। रोग तो उसको लगा हुआ था, हमें कहाँ रोग लगा? उसको कोई कमी थी? पटरानी थी। और उस इतना बावलापन, अकबर आ गया भेष बदल के और वो मोतियों की माला फेंक गया, तो भी उसको पता नहीं है। इतनी दीवानी है किसकी? एक विष्णु भगवान की, जिसने उसको कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। और राजी ने यहाँ साइन करके रख दिए, मैं रह न सकूं बेन। आज कहाँ गया दर्द, कहाँ गया बिरहा? कब हम धनी को मिलेंगे? ये दर्द तभी कहा लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाकु है ही नहीं। घर गृहस्थ में रहो, जितनी देर धनी का हुक्म है करो, मरो नहीं। हमारा हर पल ध्यान रहे, कब ये वचन हमें जागृत कर दें। इसलिए धामधनी ने बार बार सिखापन दिया, ये बैठक ना कीजो बंद, इस बैठक को बंद मत कर देना, लगातार आते रहना, ताकि पता नहीं कब कोई वाण तुम्हारे कलेजे को छेद कर दे। मोमन काफर दो कहे, जिनकी ए तफावत, ए चोट काफरों ना लगे, मोमन छेद निकसत। जो मोमन होंगे उनको ये बांध चुभेंगे, वो रात को बिरहा के बिना सो ही नहीं पाएंगे। इंद्रावती जी की तरह बिरहा कब आएगा? पिया मोहे स्वांत न आवही, ना कछु नैनो नीर, पिया बिना पल जात है, सो ऐनिस धके शरीर। बिरहा सागर होए रया, बीच मीन बिरहन नार, दौड़त हूँ निस्वासर, कहूँ बेट न पाए पार।
हमें तो रास्ता, हमें तो मंजिल मिल गई, हमारी औलाद, हमें तो मंजिल मिल गई, हमारे पति देव, हमें तो मंजिल मिल गया, ये सुखी संसार। अब धामधनी को क्या करना है? जब तक ये तड़प नहीं लगेगी, हमें अब ये संसार में नहीं रहना। जब तक ये मोह नहीं छूटेगा, तब तक धनी का मिलन नहीं होगा। दो पाइये ना एक ठौर, या तो ये दुनिया की चापलूसियाँ और ये चटकोरापन, और जो हम आज अपने सब के साथ रह रहे हैं वो ले लो, या एक धनी का बिरहा लेकर के अपने आप को जागृत करके धनी का मिलन कर लो। धनी से मिलन के बाद भी जितनी देर वो रखेंगे ना, गठड़ी हमारी वो अपने आप ढोएंगे। फिर हमें फिक्र, ये सिर्फ उस रूह के लिए है जो ऐसा करेगी। फिर उसको अपने परिवार की भी चिंता नहीं होगी। उसका सारा बोझ सदगुरु देवचंद जी की गठड़ी किसने उठाई? पार ब्रह्म ने खुद उठाई। जब हम तो आज हम मालिक बने हुए ना सारे परिवार के, हम उनके ऊपर छोड़ते ही नहीं हैं, इसलिए हमें रात को नींद नहीं आती। हमें टैबलेट खा के नींद की गोली लेके सोना पड़ता है। और ये ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, शुगर क्यों हो जाती है? डॉक्टर क्या कहते हैं? भाई टेंशन करनी छोड़ दो, और टेंशन हमारे दिमाग से जाती नहीं। मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। सीधा चलना बहुत आसान है, दरिया के साथ चलना बड़ा आसान है। बिरादरी है, उनके साथ निभाना है। अगर वो 1100 सगन देंगे, हम 2100 दे देंगे, तो हमारी बिरादरी में वाह वाह हो जाएगी कि जितना उसने दिया हमने उससे बढ़ चढ़ के किया। अभी तक हम इन्हीं मकड़ी के जाल में लगे हैं, तो लगे रहो। राजी ने कहा, ये मैं उनको कह रहा हूं, माथे ले से तेने कहूँ छो, बीजा मा करजो दुख, तमे तुम्हारी माया माँ सहजे भोग जे सुख। जो ले ले समझ ले, तुम्हारे बच्चों के भी रखवाली राजी करेंगे, तुम इनके ठेकेदार नहीं हो। चलते चलते आज जवान बच्चे सांस छोड़ देंगे तो बचा लो, जाओ दे दो उनको संजीवनी बूटी पिला दो, और वो जिंदा होके फिर तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएंगे। नहीं भरोसा खिनका बरस मास और दिन। पहले था समय सतयुग त्रेता का कि भी समय होता था मौत का, अब कलयुग में किसी का कोई समय नहीं है। तुम खड़े रहोगे, बच्चा उसी समय शरीर छोड़ देगा। अर्थी पे चिपा के रोते रहना, उसी में रो रो के अपनी जिंदगी और खराब कर लेना। रोना है तो उस प्रीतम के लिए रो जो तुम्हें तड़प रहा है, मैं रह न सकूं रूहों बिन। वो बिरहा आज एक सुहागी नार को लेना है। बहुत बड़ा सिखापन आज इसके अंदर है। हमारी नजर अपने प्रीतम अक्षरातीत के अलावा कितने भी संकट राज्य दिखा दें, दूसरे देवी देवता का तरफ देखने का मतलब ही नहीं होना चाहिए कि राज्य हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे। चलो सहेली ने कहा है कि भी आज गुगा पूजन कर दो, सावन का महीना चल रहा है तो हम जाके गुगा पूजन करें, या गणेश जी की पूजा करो तो भाई तुम्हें औलाद मिल जाएगी, शंकर भगवान के 16 व्रत कर लो। किसने देखना है? अक्षर ब्रह्म की कैमरा फिट है 12,000 रूहों पे, ये सोच लेना। अब हमें जागृत होने का दिन आ गया। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। घर चलने का समय आ गया। कब तक इस मोह जाल में फंसे रहेंगे? ये कभी माया से पेट कभी किसी का अघाया नहीं, कभी माया से पेट भरने वाला नहीं, कभी औलाद सुख देने वाली नहीं, कभी यहाँ के पति पत्नी सुख, एक सब स्वार्थ के पीछे लगे। सारा कबीला स्वार्थ का है। जब जिसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो 2 दिन रो धो के सब चुप हो जाते हैं, और फिर सबके देखो चौथे दिन ही हा ही सब परिवारों में नहीं शुरू हो जाती। चौथे दिन ही
बल्कि शमशान घाट से ही, अरे यार उसका इतना ही समय था, हो गया पूरा, 4 दिन रोके, सब शांत हो जाते हैं। पंचवासना सब देव जहाँ खड़े ता मंत्र चले क्यों और। आज जितना भी अगर राज्य हमें कष्ट दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए, ताकि हम परम धाम में अलूनी ना उठें, सूत खाते बिना ना उठें। कुछ तो सूत खात लेंगे, और वो सूत कब कटेगा? जेते कहे में अवगुण तेते हर रोम दाग, सो हर दम आत्म को लगे तब मैं बैठूं जाग। तब आत्म की जागृत हो और वाणी मंत्र और चितवन में लग जाओ, शरीर के दुख नहीं रहेंगे। जितनी आपका राज्य का इतना प्यार होगा, बच्चों की तरफ मोह खत्म हो जाएगा, और राज्य कहेंगे अब मेरा फर्ज है इसके बच्चों के भी देखभाल करनी, करके देख लो। तुम्हें जैसे एक बार नहीं 10 बार ये बात सुनाई है, समझाई है, समझ क्यों नहीं आ रही? दाढ़ में दर्द है, पेन किलर का इंजेक्शन लगाने से दाढ़ का दर्द रहता है या खत्म होता है? बताओ, खत्म हो जाता है। और अगर हमारी आत्म इश्क में गर्क हो जाएगी तो ये शरीर के दुख खत्म। आप 40 दिन भी कहना नहीं मान सकते, वाणी का, मेरा नहीं, वाणी का। 40 दिन चितवन में बैठ जाओ, सिर्फ 3 घंटे, सिर्फ 40 दिन, उसके बाद शुरू कर देना माया के काम। कुछ हो जाएगा कि राज्य के साथ भी प्यार पूरा हो गया है और औलाद भी आपकी सुखी हो रही है, उसके संकट दूर हो रहे हैं। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, वो एक लवा झूठ न हुई। इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दजाल सदा कांपत। डर कैसे अंदर आ जाएगा? दजाल कैसे अंदर आ जाएगा? उसकी हिम्मत नहीं है, वो तो चौकीदार है हमारे सारे। ये विश्वास करोगे तभी राज्य से प्यार होगा। विश्वास नहीं है इसलिए आज हम रोते फिरते हैं, औलाद के लिए, बच्चों के लिए निकम्मी है, ये है वो है। राज्य पे तो छोड़ो, देखो तो सही राज्य क्या करते हैं। राज्य के लिए ये काम क्या मुश्किल है? अरे अक्षर ब्रह्म के इशारों से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, और उनके लिए ये मुश्किल काम है कि घर परिवार ठीक चला दें, हैं? क्योंकि वो गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसको सुधारना हमारा, अगर हम ये समझ लेंगे तो हमारे, इसी को ही आत्म जागृति कहा है, इसी को ही आत्म निवेद कहा है। वाणी हम पढ़े तो पता लगे ना, वाणी मंथन करते नहीं और रोना धोना माया के लिए 24 घंटे। आत्म निवेद उसे कहते हैं जब आत्म पर आत्म से जुड़ जाए, उसे कहते हैं आत्म निवेद भयो। वाणी पढ़ लेना, किरंतन में ही ये सारी चौपाइयां सुंदर साथ जी मिल जाएंगी। आत्म स्वाद तो आवही जो पलक न कीजे भंग। परम धाम से सुरता हटनी नहीं चाहिए, पलक न कीजिए भंग। अरस परस जब हो वही पर आत्म आत्म के संग। यहां पर आत्म और आत्म में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हर पल आत्म पर आत्म को देख के राज्य के साथ विलास करना शुरू कर देगी, वाणी कह रही है। इसलिए आज गहरी चर्चा सिर्फ ब्रह्म मुनियों के लिए है, ब्रह्म सृष्टि के लिए है, जो दावा लेती हम पटरानी है और राज्य में दुखों पे दुख दिए जा रहे हैं। हम दुख जान के ले रहे हैं, हमें आत्मनिवेद नहीं हुआ, हमें रोग नहीं लगा। सखीरी आत्म रोग बुरा लाग्यो, या को दारू ना मिले तबीब, यहाँ का डॉक्टर नहीं आएगा, उसके पास ये दवाई नहीं है।
यहाँ के डॉक्टरों के पास दवाई नहीं है ये वाली, ये सिर्फ परम धाम वाला डॉक्टर है जो मूल मिलावे में बैठा है। वो वहीं से सब कुछ कर रहा है, उसकी कारीगरी खेल वहीं से चल रहा है। मेर हो तो बोल तो दो, मेर कहाँ से हो रही है? और हम सियानी जनानी बने नहीं हुए। जनानी शब्द तो है पंजाबी का, वैसे वाणी में भी तो सारे मिक्स शब्द है ना। सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। तो हम सियानी जोरू बने, किसकी? मूल मिलावे वाले की। उसकी सियानी जोरू बन गए तो राज्य इतना भी दुख नहीं देंगे, इतना भी। क्योंकि जैसे दाढ़ का दर्द ठीक पेन किलर से, वैसे ये भी शरीर के भी दुख दूर। सिर्फ 40 दिन नहीं कहना मान सकते धामधनी का, मूल मिलावे वाले का। और वो भी वही ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, अक्षरातीत है, जिसके अंडर अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म के नीचे फिर 4 भाग, फिर ये देवी और फिर उसके नीचे भूत प्रेत, ये पंडित, जिनके पीछे हम आज मरते फिरते हैं और डरते फिर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं, कोई हमारा बाल बिंका कर जाए। जबराइल असराफील भेज दिए 2 अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। एक तरफ जबराइल बैठा है ब्रह्म सृष्टि के, एक तरफ असराफील बैठा है रक्षा के लिए, एक तरफ अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं खड़ी हैं, एक तरफ सारे देवी देवता खड़े हैं। कौन संकट को डाल सकते हैं हमारे ऊपर? है किसी की हिम्मत? हमें पहचान नहीं, हमें ईमान नहीं। इसलिए श्री महामती कहे ईमान इशक की, शुक्र गरीबी सबर। ये 2 पर हैं मोमनों के, इश्क और ईमान। एक पर कट गया तो मोमन इन पर बिना उड़ नहीं सकते। खाली हम भजन बोलते हैं। मोमनों के 2 पर, इश्क और ईमान, ये दोनों मजबूत करो। धनी एक खिन के लिए भी अलग नहीं। वो क्या कह रहे? मैं रह ना सकूं रुओं बिन, रुएं रह न सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब बिछोवा न सहे एक खिन। एक खिन के लिए भी राजी महाराज हमसे अलग नहीं होंगे। वो अपनी रुओं के अंदर आंसू आंखों में देख नहीं सकते। हमारे में ही कमी है, हमारी लगन में कमी है। उस लगन को मजबूत करो, दिल में धनी का बिरहा और इश्क भर लो। फिर देखो ये दुनिया कितनी सरल हो जाएगी। इसमें चलना कोई भी मुश्किल फिर सुंदर साहब नहीं लगेगा। रामचंद्र आए मिले मेरते के ठौर। अब यहाँ मेरते में रामचंद्र साथी आकर के और मिलते हैं, क्योंकि अब राजी महाराज जो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरुल जमाम इमाम मेहंदी, सब दुनिया का एक साहब आया हुआ है, वो इस समय मेरते के अंदर विराजमान है। और उनकी शोभा यात्रा निकाली गई बड़े ध्यान से, क्योंकि रावण जति हार गया, सारे भूत प्रेत पीछे हट गए, तो सारे मेरते ने शोभा यात्रा निकाली और एक हवेली के अंदर उस एक साहब को, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार को वहां पर बैठा दिया गया। देखा हूं मैं डगाए के आसन कर बैठा सोन। और वो लाभानंद जति 1 साल के लिए लिख दिया, लाभानंद जति 1 साल के लिए मौन व्रत पर हैं। खोज खोज खाली भया ग्रह के बैठा मौन। बिल्कुल मुन होके चुप होके बैठ गया। एक हवेली लेके ता विराजे श्री राज। कौन विराजे? पूरी बीतक साहब में 2 ही शब्द आएंगे, श्री जी साहब श्री राज, श्री जी साहब श्री राज। क्योंकि हमने 2 ही चीजें परम धाम से मांगी है, एक साहिबी हक की, दूजा वाहिदत का इशक। ए देखलाना रूहों को पहले दिल में लिया हक। चर्चा बड़ी हो वही रहा न कोई काज। दिन भर रात
श्री जी साहब चर्चा कर रहे हैं। शोर पड़ा शहर में आवत सब खलक, पूरी खलक चर्चा सुनने आने लगी। घेर रहे मधमाखी जो कोई आद बीच हक। कैसे घेर रहे हैं श्री जी साहब को? जैसे मधुमक्खी शहद हो और मधुमक्खियां चिपक जाए, और कोई डर के मारे उस छत्ते को हाथ नहीं लगाता। लगाता है किसी की हिम्मत तो दजाल आएगा, और इधर नहीं जाना है। तो श्री जी साहब शहद और सारा मेर तक कैसे मधुमक्खी श्री जी साहब को चिपक के बैठे हैं, और ब्रह्म ज्ञान के पूर सब आनंद में मगन है। आया चापसी चित्सों और आया रघुनाथ, ये और साथी आते हैं। छोट कुटुंब में कबीला चला श्री राज के साथ। ये सब श्री राज के साथ जागने के लिए चल पड़े। अगरबारे बनिया मिने आया राजा राम, और यहाँ पर राजा राम झंझन भाई सेवा की हर जगह सिखापन मिलेगी। राजा राम आ गए कि भी ये मेरे आप ये चाबियां रही और ये रहा व्यापार। दामदनी ने कहा भाई पहले मालिक तू था ना, अब तूने सारी चाबियां देके मालिक मेरे को बना दिया। अच्छा मैं तेरे को हुक्म करता हूँ, आज के बाद तू अब अपने काम करेगा, जितना तेरे को अपने परिवार के लिए चाहिए बाकी सारा पैसा सुंदर साथ की सेवा में भेजना शुरू कर दे। और लगातार आज तक भी इस परिवार की सेवा पद्मावती पूरी पहुंच रही है। उस समय तो लगातार 15 साल पहुंची है सेवा। उसके बाद धीरे धीरे इनके फिर 83 परिवार बन गए एक से, और नागौर में आज भी वो परिवार चल रहे हैं। और उनका ये हेमंत भंडारी का नाम सुना होगा, ये उसी परिवार में से हैं। उन्होंने ही बताया पद्मावतीपुरी मिले थे, तो आज भी हमारे परिवार से पद्मावतीपुरी सेवा जाती है। तो इस तरह से लगातार 5000 सुंदर साथ की आज से 400 साल पहले सारी कंबल हैं, रजाइयाँ हैं, और जितने बहनों के लिए साड़ियाँ हैं, भाइयों के लिए कुर्ते हैं, पजामे हैं, धोतियाँ हैं, जितना खाने पीने का सामान है सारे राजा राम झंझन भाई भेज रहे हैं। लाई माने अरस पर पहुंचा परवरदिगार, और परवरदिगार पूरा ईमान ले आया। अब श्री जी ने कहा भी चलो हमारे साथ चलो। कहने लगे मेरी चलने में तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ना मेरे ऊपर माया का भार है। मेरी एक ही लड़की है, वो काली है, कुब है उसका निकला हुआ, और वो इशारों में बात करती है, तो इसलिए मेरे साथ थोड़ी सी समस्या है। पर पहले वो श्री जी को अपने घर में न्योता दे चुके थे राजा राम। तो वो फिर अगले दिन श्री जी साहब जब उनके घर में पहुँचे तो झीलना करने लगे। तो ललिता सखी परम धाम की आत्म थी, श्री जी साहब को देख के नाचने लगी। जैसे नाचने लगी श्री जी ने उसके ऊपर एक लोटा जल का डाल दिया, और जैसे लोटा जल का डाला तो वो किरंतन उतरा, वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। ये उतरा तो श्री जी के मुख से है, लेकिन उसको गाया ललिता सखी ने। कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। लेकिन एक बात और सुन लो, फिर हम वाणी गायन करेंगे। यहाँ पर बिंद्रावन में जब कृष्ण जी गए थे तो उन्होंने एक कुबड़ा का कुब निकाल दिया था और वो सीधी हो गई थी। वो लीला ब्रह्म लीला थी या ईश्वरी सृष्टि की लीला थी? हाँ जी, गौलोक की लीला थी। जो कुबड़ा को सीधा किया, शुरुआत में ये चर्चा पूरे विस्तार से हुई। 7 दिन गोकुल के कहे और 4 दिन मथुरा के कहे। वो गौलोक की शक्ति ने काम किया है। क्योंकि आज हम बड़े खुश होके किसी से बात करनी होती है, हम यही कहते हैं अरे वो तो पार ब्रह्म की लीला थी। कभी मत कहना, पहले वाणी मंथन करो। वो 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे, वो गौलोक की शक्ति की लीला है। लेकिन ये जो ललिता पर लोटा डाला है, ये ब्रह्म लीला चल रही है। ये धाम धनी स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म ने एक लोटा जल का डाला तो वो अप्सरा की तरह सुंदर हो गई और श्री जी के साथ
पन्ना जी जाती हैं और पूरी उम्र बाई जुराज की सेवा में ये ललिता सखी रहती हैं। अब सब मिलकर वाणी गायन करेंगे। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तो परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तो परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तो परवारी, वारी रे वारी सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी मैं तो परवारी, फिर इन दो स्वरूपों दया करी, दो दो स्वरूपों दया करी, मुझ पर नजर तिहारी मैं तुम परवारी, मुझ पर नजर, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी रे इन जहर जमी से कोई न निकसा, जहर जमी से कोई न निकसा, अमल चढ़ो तिवारी मैं तुम परवारी, मुझे देखते सैयल मेरी, और मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे कईयों जीत के बाजी हारी मैं तुम परवारी, जीत के बाजी हारी मैं तुम, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी कारी कुमत खूब कुचल, कारी कुमत खूब कुचल, ओ कारी कुमत खूब कुचल, ऐसी कठिन कठोर नारी मैं तुम परवारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी
सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम परवारी मुझ पर कृपा तुम्हारी कोट बेर ललिता कुर्बानी कोट बेर ललिता कुर्बानी कोट बेर ललिता कुर्बानी कोट बेर ललिता कुर्बानी कोट मेरे धनी दी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी धनी दी कायम वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी वारी 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 रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी बोलो श्री प्राणनाथ ता 4 मास लगे रहे मेड़ते में इन बखत 4 महीने शिरजी साहब मेरते में रहते हैं। बाग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब एक दिन शाम के समय शिरजी साहब बाहर गए तो पहले तो ये माइक नहीं होते थे, तो मुल्ला बाहर मुनारे पे खड़ा हो गया छत पे और बांग देने लगा जोर से, कानों पे ऐसे उंगली डाल के ऊपर चढ़े कलमा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और ऊपर जाके जोर से बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह तिनकी एक खबर कहे अल्लाह। ये खबर किसने भेजी? अल्लाह ने भेजी। और किसके लिए भेजी? वास्ते हमारे, ताकि मोमनों को ये पता लग जाए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये कुरान भी धामधनी ने हमारे लिए भेजा है, सिर्फ गवाही के लिए। बड़े ध्यान से, या कुरान या पुराण एक कागज दो परवान, सिर्फ गवाहियों के लिए है। हमने इनकी ना वेदों की आरती उतारनी है, ना कुरान की, ना श्रीमद् भागवत की, क्योंकि ये सब क्या है? अपरा शक्ति का इनके अंदर ज्ञान है। और जो ये ब्रह्म ज्ञान लेकर पार ब्रह्म आए हैं, स्वसम वेद, 4 वेदों का वर्णन आज तक ग्रंथों में है, लेकिन ये 5वां वेद है स्वसम वेद, जिसको कि पराशक्ति का ज्ञान कहते हैं। पार ब्रह्म स्वयं लेकर आए हैं। अगर आप नक्शा भी विराट का देखो तो ये 5वां वेद गायत्री 5 वेद लेके खड़ी है। तो ये 5वां वेद विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिनको कुरान में इमाम मेहंदी कहा गया है, वो ये 5वां वेद पराशक्ति का ज्ञान लेकर के आए हैं। उनके मुखारविंद से है, इसलिए हम इसकी आरती और अपना प्राणनाथ का स्वरूप पतिव्रता भाव से इनको मानते हैं। लेकिन वास्तव में हमारी आत्म परिणाम मूल मिलावे में करती है, जहाँ पर हमारे धाम धनी युगल स्वरूप में विराजमान है। तभी वाणी में कहा, निस दिन गरइये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो। और धाम वर्णन, बिना चितवन के, बिना वाणी पढ़े मंथन किए हम निर्मल नहीं हो सकते हैं। ला तो नाई को कहा, इला तो है हक। अब
पूरे क्षर पुरुष के ब्रह्मांड को कुरान में ला कहा गया, और इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म को कुरान में इल्ला कहा गया, और उससे ऊपर ग्रंथों में उत्तम पुरुष अक्षरातीत कहा गया, तो कुरान के अंदर इल लिल्ला कहा गया। लेकिन वो पार ब्रह्म शब्दों में यहाँ पर आए हैं, तभी उनको क्या कहा गया? शब्दातीत। नाम से परे हैं पिया, नाम तो धराया या, जाने सब नाम को, नाम का न काम वा, शब्दों में आए शब्दातीत वो कहलाए रे। वो पार ब्रह्म किस में आए? शब्दों में आए, ताकि हम आत्माएं, क्योंकि परम धाम से हमारे असली तन नहीं आए, हमारे असली तन वहीं बैठ करके इस खेल को देख रहे हैं, और वो ज्ञान, वो इल्म शब्दों में आया, और इन शब्दों की पहचान करके हमने अपनी आत्म को पर आत्म से जोड़ के पार ब्रह्म के दर्शन करने हैं। इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, इसी को ही मौनों ने स्वीकार करना है। समय पूरा होता है।